दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 1 दिसंबर की खबरों पर। विश्व एड्स दिवस पर शहर के राजकीय चिकित्सालय में जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 25 लोगों की जांच की गई और उनको एड्स के बारे में टिप्स भी दिए गए। मंगलवार को शहर के राजकीय चिकित्सालय में विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान एक जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रमेश चंद्रा ने किया। इस दौरान काउंसलर दीपा चौहान ने हॉस्पिटल में आए करीब 25 लोगों की जांच की, जिसमें सभी लोग नेगेटिव पाए गए। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रमेश चंद्रा ने कहा कि एड्स एक गंभीर बीमारी है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से होती है। उन्होंने कहा कि यौन संबंध स्थापित करने, संक्रमित मरीज का ब्लड चढ़ाने, इंजेक्शन लगाने सहित अन्य कारणों से भी उक्त बीमारी हो सकती है। इसके लिए सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। काउंसलर दीपा चौहान ने बताया कि शासन द्वारा अब राजकीय चिकित्सालय में भी मरीजों को उपचार देने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है, जिसमें माह अप्रैल से अब तक करीब 5050 लोगों की जांच की गई, जिसमें 38 लोग एड्स पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनको उपचार दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में आने वाली गर्भवती महिलाओं व टीबी के मरीजों की लगातार भी जाँच की जाती है। आज ये दरअसल विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। इसमें हमारा एड्स से संबंधित कैंप लगाया गया है, जिसमें हमारे यहाँ आने वाले हर गर्भवती महिलाओं की, टीबी के पेशेंट की और जो सामान्य मरीज हैं अपनी स्वेच्छा से जांच कराना चाहते हैं एचआईवी की, उनके यहाँ हमारे यहाँ निःशुल्क जांच होती है। आज लगभग कैंप में 30 लोगों के लगभग की जांच हुई है, सभी की रिपोर्ट निगेटिव है। और जब से कोविड शुरू हुआ है तब से हमारे यहाँ पे दवाइयाँ भी एचआईवी पॉजिटिव मरीजों की यहाँ पे दी जा रही हैं। पहले मरीजों को दवाइयों के लिए मुजफ्फरनगर जाना पड़ता था, पर अब हमारे यहीं दवाइयाँ शुरू हो गई हैं, ताकि किसी भी तरह की मरीजों को परेशानी ना उठानी पड़े। रोटरी क्लब शामली मिड टाउन द्वारा शहर के बुढ़ाना रोड स्थित मां सावित्री हॉस्पिटल में विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को एड्स से बचाव के टिप्स दिए गए। मंगलवार को शहर के मां सावित्री हॉस्पिटल में विश्व एड्स दिवस पर एक जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। क्लब अध्यक्ष डॉक्टर रितिना शुक्ला ने गोष्ठी का शुभारंभ करते हुए बताया कि एड्स रोगी के प्रति हमें घृणा भाव नहीं रखना चाहिए, बल्कि संवेदना के साथ व्यवहार करना चाहिए। प्रोजेक्ट चेयरमैन डॉक्टर अजय बाबू शर्मा ने गोष्ठी की थीम रखते हुए बताया कि जनपद शामली में एड्स रोगियों की संख्या में वृद्धि चिंताजनक विषय है तथा इससे के संक्रमण से बचने के उपायों के प्रति आम जनमानस में जागरूकता लाने का कार्य मीडिया, स्वयंसेवी संस्थाओं और सेवा क्लबों द्वारा स्वास्थ्य विभाग को मिलकर करना होगा। डॉक्टर नीलम शुक्ला ने कहा कि एड्स एक वायरस जनित संक्रमण रोग है। इसके फैलने के संदर्भ में बहुत सी भ्रांतियां हैं। समाज के प्रबुद्ध वर्ग को उन भ्रांतियों को दूर कर समाज में सटीक जानकारी का प्रचार प्रसार करना चाहिए। इस मौके पर अरुण कुमार शर्मा, डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, धीमान, दीपक कौशिक, अनीता शर्मा, संदीप विश्वकर्मा, अंकुर, गोविंद, अभिषेक, आकाश, सोहन, नाजिश आदि मौजूद रहे। विधान परिषद की मेरठ, सहारनपुर स्नातक और शिक्षक सीटों के चुनाव के लिए मंगलवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। मतदान सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में किया गया। कोविड-19 के चलते मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मतदाताओं को सैनिटाइज करने के बाद ही प्रवेश दिया गया। इस दौरान जिलाधिकारी जसजीत कौर व पुलिस अधीक्षक नित्यानंद राय ने भी बनाए गए 19 मतदाता केंद्रों पर पहुंचकर भ्रमण किया। पिछले करीब 1 माह से विधान परिषद की मेरठ स्नातक और शिक्षा सीटों पर चुनाव को लेकर घमासान चल रहा था। सभी प्रत्याशी अपने अपने मतदाताओं को बटोरने में लगे थे। मंगलवार को जिले भर में बनाए गए 19 मतदान केंद्रों पर सुबह 8 बजे से वोट पड़े। जिले में 11,135 लोगों को अपने मत का प्रयोग करना था। इसके लिए सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए थे। माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए थे। शहर के विभिन्न कॉलेज, कैराना ब्लॉक, उन ब्लॉक, थाना भवन ब्लॉक में मतदान सवेरे 8 बजे से प्रारंभ हो गया था। चुनाव को लेकर जिला प्रशासन व पुलिस अलर्ट रहा। वोटरों की मतदान केंद्र पर जांच की गई और उसके बाद ही प्रवेश दिया गया। कोविड-19 के चलते मतदान से पूर्व मतदाताओं की थर्मल स्कैनिंग के साथ सैनिटाइज किया गया, जिसके बाद ग्लव्स देकर ही मतदान केंद्र में जाने की अनुमति प्रदान की गई। स्नातक व शिक्षक सीटों पर हुए चुनाव को लेकर शिक्षकों में काफी उत्साह दिखाई दिया। सवेरे से ही बूथों पर शिक्षकों की लाइनें लगनी शुरू हो गई थी। कई बूथों पर मतदाताओं की संख्या कम होने के कारण बूथ खाली भी दिखाई दिए, जबकि जिन बूथों पर मतदाताओं की संख्या अधिक थी वहां शिक्षक वोटरों की लाइनें लगी रही। इस दौरान जिलाधिकारी जसजीत कौर व पुलिस अधीक्षक नित्यानंद राय लगातार मतदान केंद्रों का निरीक्षण करते रहे।
कई बूथों पर कुछ शिक्षकों ने वोट पर्ची न मिलने की प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए समस्याओं का समाधान भी कराया गया। इस दौरान मतदान केंद्रों पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा, किसी को भी माहौल बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी गई। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट एवं माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए थे, जो लगातार मतदान पर अपनी निगाहें जमाए बैठे रहे, जिन्होंने मतदाताओं के फोन तक भी अंदर नहीं जाने दिए गए। इसके अलावा पुलिस फोर्स भी अलर्ट रहा और मतदान केंद्र के 200 मीटर की दूरी तक भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी गई। साथ ही मतदान केंद्रों की जिला प्रशासन द्वारा लगातार वीडियोग्राफी भी कराई गई। चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में कंट्रोल रूम भी बनाया गया था। चुनाव में 19 पोलिंग पार्टियां लगाई गई थी, जिसमें 13 पार्टियां स्नातक व 6 पार्टियां शिक्षक मतदाताओं के लिए लगाई गई थी। प्रत्येक मतदान पार्टी में एक पीठासीन अधिकारी, 3 मतदान अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी को नियुक्त किया गया था। आज मेरठ खंड शिक्षक और स्नातक का चुनाव शामली जनपद में निरंतर शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। मेरे द्वारा और कप्तान साहब द्वारा सभी बूथों की विजिट की गई है। सभी की ड्यूटियां लगी हुई हैं, सभी अपनी जगह पे मौजूद हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। वोटर्स को पूरा कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए वोटिंग करवाई जा रही है। किसी प्रकार की कोई समस्या अभी संज्ञान में नहीं है। स्नातक व शिक्षक सीटों पर चुनाव को लेकर मंगलवार को सवेरे 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। मतदान के बाद सील्ड मतपेटी एवं सील्ड अभिलेख कलेक्ट्रेट में जमा कराए गए, जो मतदान के तत्काल बाद पुलिस अभिरक्षा में रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय मेरठ भेज दिए गए। पंथुपुरा में प्रेम संबंधों के चलते एक युवक की हत्या कर शव को पुरानी भट्टी स्थित यमुना नदी में दबा दिया गया। मृतक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने सोमवार को गुमशुदगी दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी, जिसके बाद सोमवार की शाम को पुलिस ने आरोपी धीर सिंह की निशानदेही पर शव को यमुना नदी से बरामद किया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त डंडा, क्रिकेट बैट, मृतक के जूते, बेल्ट व पर्स को भी बरामद कर लिया है। चौसाना क्षेत्रीय गांव पंथुपुरा में एक 22 वर्षीय युवक सावन रविवार को अपने घर पर सोते समय लापता हो गया था। परिजनों को सुबह होने पर इसका पता चला, जिसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर सावन की गुमशुदगी दर्ज कर ली थी। पीड़ित परिजनों ने सावन के प्रेम प्रसंगों के संबंध में भी पुलिस को बताया था, जिसके बाद पुलिस ने युवती के पिता से पूछताछ के लिए थाने में बुलाया। पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद युवती के पिता ने हत्या की बात को कबूल लिया। पुलिस ने युवती के पिता धीर सिंह पुत्र अभिराम की निशानदेही पर बोरे में बंधा सावन का शव बड़ी स्थित यमुना नदी में बरामद किया। पीड़ित सावन के परिजन देर रात तक थाने पहुंचे और मृतक की निशानदेही की गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हत्या में शामिल आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिशें दी गई। देर रात तक पुलिस की टीमें सोनीपत दिल्ली दबिश देती रही। मंगलवार की सुबह पुलिस ने आरोपियों के घर पर दबिश देकर लाठी डंडे व क्रिकेट बैट भी बरामद किया। जानकारी के अनुसार धीर सिंह युवती की माता व युवती को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में 5 लोगों को गिरफ्तार होने की जानकारी दी जा रही है, जबकि आरोपी धीर सिंह दिल्ली व हरियाणा निवासी रिश्तेदार अभी तक भी फरार है। जनपद शामली के थाना झंझाना में परसों रात्रि में एक सूचना मिली कि पांथुपुरा गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम सावन है, वो अपने घर पर उपस्थित नहीं है, जिसको लेकर के थाना झंझाना पर उसकी गुमशुदगी लिखी गई और उसकी खोजबीन करना प्रारंभ किया गया। इसी दौरान घर वालों का शक होने पर उसके पड़ोस में रहने वाले धीर सिंह की पुत्री से उसका वार्तालाप हुआ करता था मोबाइल से। इसको लेकर के इस पर गहराई से जब छानबीन किया तो मालूम हुआ वो युवक जो है धीर सिंह के घर पर उसकी लड़की से मिलने के लिए आया था, जिसको पूर्व नियोजित तरीके से एक षड्यंत्र के तहत बुलाया गया था तथा उनके परिजनों ने, जिसमें उसके 2 लड़के, पत्नी और उसकी पुत्री तथा धीर सिंह ने मिल करके उसको डंडों से प्रहार किया तथा उसके गले को रस्से से कसकर उसकी हत्या कर दी तथा उसके पश्चात उसकी डेड बॉडी को एक बोरे में बंद करके मोटरसाइकिल से ले आकर के यमुना नहर, जो गांव से 10 किलोमीटर है, वहां ले आकर उसने फेंक दिया। इस घटना का अनावरण झंझाना पुलिस ने बहुत तत्परता और बहुत ही कुशलता से किया तथा इसमें उसकी डेड बॉडी तथा बोरा, रस्सी सब बरामद हुए हैं। इसमें तीनों अभियुक्त धीर सिंह, उसकी पत्नी तथा उसकी पुत्री निशा को गिरफ्तार किया गया है। उसके दोनों पुत्र अभी फरार चल रहे हैं
तथा उस मोटरसाइकिल को भी बरामद करने तथा आरोपियों को गिरफ्तार करने का पूरा प्रयास हो रहा है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन ही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।